हेलो चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 9 कबीर की साखियाँ। ठीक है। इस पाठ को लिखा है या ये कह सकते हैं कि जितनी भी साखियाँ लिखी हैं वो सब कबीर की हैं, किंतु ये संकलित की हैं किसने? वियोगी हरि जी ने। ठीक है। संत सुधाकर सुधासार में वियोगी हरि जी ने इन साखियों को संकलित किया है। ये साखियाँ कबीर दास जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। लेकिन ये यहाँ पुस्तक में कहाँ से दी गई हैं? वियोगी हरि जी के संकलन से दी गई है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार तलवार का, पड़ा रहन दो म्यां। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि विद्वान पुरुष की, या ये कह लीजिए साधु की, यानी विद्वान पुरुष की, सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, अभी तो उसके ज्ञान से हमें महत्व रखना चाहिए। ठीक है। किससे मतलब रखना चाहिए? ज्ञान से मतलब रखना चाहिए। एक निम्न जाति का व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है। ठीक है। इसीलिए कबीर जी यहाँ कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति की जाति पर नहीं जाना चाहिए, अपितु उसके ज्ञान पर जाना चाहिए कि वह कितना ज्ञानी है, कितना विद्वान है और उसमें सोचने समझने की कितनी शक्ति है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यां। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं, जब कोई योद्धा तलवार खरीदता है तो क्या देखता है? उसकी म्यान को नहीं देखता, अपितु उसमें म्यान में पड़ी हुई तलवार की धार को देखता है। ठीक है। तलवार को खरीदते समय तलवार की धार देखी जाती है, उसकी म्यान नहीं देखी जाती। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के ज्ञान को महत्व दीजिए, उसके ज्ञान को परखिए, अपितु उसकी जाति को नहीं। ठीक है। तो इस साखी में कबीर जी ने बताया है कि वो जाति पाति का जो भेदभाव है इसका विरोध करते हैं, और तलवार के माध्यम से उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से तलवार खरीदते समय हम तलवार की धार को देखते हैं, उसकी म्यान को नहीं देखते, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के ज्ञान को देखना चाहिए, उसकी जाति का कोई महत्व नहीं है। दूसरी साखी, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। कबीर जी कहते हैं कि आवत गारी एक है। जब आपको कोई गाली देता है या आपसे कोई अपशब्द कहता है, तो अगर हम उस अपशब्द का जवाब भी अपशब्द से दें, गाली का जवाब गाली से दिया जाए या अपशब्द का जवाब अपशब्द से दिया जाए, तो क्या होगा? अपशब्द कहने वाले और हम में क्या अंतर रह जाएगा, है ना? और क्या हो जाएगा? एक के बजाय दो अपशब्द हो जाएंगे, और इस प्रकार अपशब्दों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। कुछ वो कहेगा, कुछ हम कहेंगे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कबीर जी ने बड़ा अच्छा उपाय बताया है कि कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अगर सामने वाले ने आपसे अपशब्द कहे हैं तो आप एकदम शांत हो जाइए, शांत रहने की आदत डालिए। शांत रहने से क्या होगा कि जब आप कोई जवाब नहीं देंगे तो सामने वाला अपने आप चुप हो जाएगा, और वो कहा गया एक अपशब्द जो है वो एक ही रहेगा, अनेक नहीं होगा, और इस प्रकार हम अभद्र भाषा बोलने से बच जाएंगे। तो कबीर जी ने ऐसा कहा है कि आवतकारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटी है, वही एक की एक। यदि हम उसका जवाब नहीं देंगे अपशब्द का जवाब, तो अपशब्द एक ही रहेगा, अन्यथा वो अनेक हो जाएंगे। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ठीक है। माला से तात्पर्य वो जो माला जो भगवान का नाम लेते हुए हम हाथ में फेरते हैं। कर यानी हाथ, फिरे यानी फेरना, जीभे यानी जीभ, मुख माही मतलब मुख में। तो माला तो हम हाथ से फेरते हैं, और लेकिन जीभ अपने मुंह में फेरते जाते हैं, अर्थात जीभ मुंह में फेरने का तात्पर्य है कि हम अपने मुंह से कुछ ना कुछ बोलते जाते हैं। तो यह सुमिरन नहीं है। कबीर जी के कहने का तात्पर्य है कि आपके हाथ में माला है, किंतु आप 10 लोगों से 10 प्रकार की बातें करते जा रहे हैं, क्या हम इसे सच्चा सुमिरन कहेंगे? नहीं। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन ना है, क्योंकि आपका मन तो दसों दिशाओं में लगा हुआ है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका मन दसों दिशाओं में लगा हुआ है, आपका मन
पूजा और सुमिरन में नहीं है, माला फेरने में नहीं है, तो ऐसे सुमिरन को हम सुमिरन नहीं कहते। सुमिरन मतलब ईश्वर को याद करना, ठीक है? तो अगर ईश्वर को सच्चे मन से हम याद करेंगे तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अन्यथा हाथ में माला लेकर और अपनी जिह्वा से कुछ भी कहते रहना, कुछ भी अपशब्द कहना या लोगों से बातें करते रहना, इसको हम सच्चा सुमिरन नहीं कहेंगे, क्योंकि ईश्वर हमें सच्चे सुमिरन से ही प्राप्त होता है। अगला दोहा है, कबीर घास न निंदिए जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। यानी कबीर जी कहते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, छोटे से छोटे प्राणी की भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर छोटी से छोटी चीज़ को, छोटे से छोटे प्राणी को भी अगर बनाया है तो ज़रूर उसका कोई ना कोई महत्व होगा, क्योंकि भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई महत्व है। तो इसी प्रकार कबीर जी कहते हैं कि कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तली हुई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीर जी कहते हैं कि हमें हमारे पैरों में पड़ी हुई घास जिसके ऊपर चलकर हम चले जाते हैं, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? निंदा मतलब उसकी बुराई या उसके बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वही घास का तिनका जिसे आप कुचलते हुए चले जा रहे हैं, जब हवा के वेग से आपकी आँख में पड़ जाता है तो क्या हो जाता है? खरी दुहेली होई। दुहेली मतलब होता है पीड़ा होना, ठीक है? तो आपकी पीड़ा क्या हो जाती है? और भी बढ़ जाती है, यानी बहुत पीड़ा देता है वो आँख में पड़ा हुआ तिनका, ठीक है? तो इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि हमें ईश्वर की बनाई हुई किसी भी छोटी से छोटी चीज़ की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई भी वस्तु हो या कोई भी प्राणी हो, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगली साखी में कबीर जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं। बैरी मतलब दुश्मन। जो मन शीतल होए या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीर, आपा का मतलब होता है अपना स्वार्थ, ठीक है? और डारी दे मतलब छोड़ देना। जग में बैरी कोई नहीं। बैरी यानी दुश्मन। जग में आपका कोई भी दुश्मन नहीं है। हम ये सोचते हैं ना कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा बुरा चाहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संसार में कोई भी आपका बैरी नहीं है, दुश्मन नहीं है। कब नहीं है? जो मन शीतल होए, अगर आपका मन शांत है, अगर आप मन से किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, अगर आपका मन शांत है, शीतल है, तो जग में आपको कोई भी अपना बैरी या शत्रु नहीं लगेगा, ठीक है? अपने अपने आप आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा अगर आपका मन शांत रहेगा। या आप को डारी दे, दया करे सब कोई। यदि आप अपने घमंड को, अपने स्वार्थ को और अपने आपे को छोड़ देंगे तो इस संसार में कोई भी आपको शत्रु नजर नहीं आएगा, ठीक है? दया करे सब कोई। ऐसी स्थिति में सब आपको अपने मित्र ही नजर आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। दया कर रहे हैं अर्थात सब आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अगर आपका मन शांत होगा, शीतल होगा, तो आपको हर कोई अपना मित्र ही मित्र नजर आएगा। आपको कोई भी अपना शत्रु नजर नहीं आएगा। बशर्ते ऐसा करने के लिए हमें अपने स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि स्वार्थ को त्यागने पर ही हमारा मन शांत और शीतल हो सकता है। तो ये थी कबीर की साखियाँ। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे।